मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है और स्वागत कुछ अधिक ही हो गया है, क्योंकि इतने मन के प्रश्न मेरे पास आने लगे हैं कि जिसके लिए कहा जाए कि जैसे बाढ़ ही आ गई हो। अब ऐसे में मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि किसके उत्तर पहले दूं, किसके उत्तर बाद में दूं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्नकर्ता और उसका मन और उसके मन का सवाल सभी चाहते हैं कि सबसे पहले उनको उत्तर दिया जाए, किंतु ऐसे भला कैसे संभव है। अभी मेरी सूची के अंदर इतने प्रश्न हैं कि यदि रोज भी सबका उत्तर दूं, एक एक का रोज भी दूं, तब भी कम से कम 4 महीने लग जाएंगे। इतने प्रश्न, तो उपाय तो खोजना पड़ता है। फिर यह किया कि कैटेगरीज बनाओ प्रश्नों की, कि किस प्रकार के प्रश्न एक तरह के हैं। फिर उन प्रश्नों से संबंधित एक प्रश्न को उठा लिया जाता है और अन्य सभी को भी उनके उत्तर पहुंच जाते हैं। कोई तो रास्ता निकालना होगा ना। तो मन के सवाल में भी क्या है, रास्ते ही तो निकाले जा रहे हैं ना। अब हम बात करते हैं आज जिनके मन का सवाल आया है। पहले सवाल सुनते हैं, और ये सवाल ऐसा है जो सभी के साथ आजकल हो रहा है। शायद ही कोई एक आध अछूता बचा हो, शायद ही, और बचे हैं ऐसी बात नहीं, पर वो लोग एक्सेप्शनल केस हैं, अपवाद हैं जो ऐसे बचे हुए हैं, और वे सिर्फ ध्यानी लोग हैं जो ध्यान में बहुत गहरे उतरे हुए हैं। वे इस समस्या से ग्रसित नहीं हैं, अन्यथा पूरा संसार इससे ग्रसित है। आप भी सोच रहे होंगे कि लगता है हम भी इस लपेटे में आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले हैं। अगर आप गहरे ध्यानी नहीं हैं तब तो आप बिल्कुल आने वाले हैं। तो सुनते हैं पहले इनका सवाल। जय श्री राम। हनुमान भक्त ईशान जी को मेरा सादर प्रणाम। ईशान जी, मैं आपसे अपने मन की एक बात का समाधान चाहती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ किसी पॉजिटिव जगह पर, या मेरा कोई काम होता है, तो मैं जब उस बात को किसी के साथ शेयर करती हूँ, सपोज मैं किसी मंदिर में गई और वहाँ मेरी कोई मन्नत पूरी हो गई या मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बात मैंने अपनी किसी सहेली को या अपने किसी संबंधी को बताई, या मैं अपने साथ ले भी गई, तो तभी से मेरा वहाँ जाना बंद हो जाता है। सेम ऐसा मेरे हर काम में होता है। मैंने व्रत रखे, पूजा पाठ की, जब भी मैंने किसी को उसके बारे में बताया, तभी से मेरी वो सब काम बंद हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हर जगह होता है, चाहे वो मार्केट हो या कोई शॉप हो। अब मैंने कुछ सालों से ये अनुभव किया कि हमेशा तभी से वो चीज़ बंद हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है और इसका समाधान क्या है? अब तो मुझे इतना डर लगने लगा है कि मन में इच्छा भी करते हुए सोचना पड़ता है कि कहीं ये काम पूरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, अगर मैं अपनी बात शेयर कर दूँ तो वही काम दूसरे का फ़ौरन हो जाता है और मेरा रुक जाता है। तो ऐसा क्यों है? और अब हम क्या करें इसके लिए कि हमारे साथ ऐसा ना हो? ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो दूसरे का ये काम हुआ, लेकिन साथ में हमारा भी होना चाहिए। मैं यही सोचती हूँ। दूसरी बात, मैं हमेशा दूसरों का भला सोचती हूँ, भला चाहती हूँ। इसीलिए मैं जब मुझे कोई बात अच्छी लगती है, मैं फ़ौरन दूसरे के साथ शेयर करती हूँ कि इसका भी भला हो। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? अपशब्द। जिसके जो मन में आता है वो मेरे बारे में बोलते हैं। मैं इसका भी जानना चाहती हूँ उत्तर कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये मेरा सालों का अनुभव है, मेरा वहम नहीं है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप कृपया करके
मुझे इस विषय में मार्गदर्शन करें। आपका बहुत 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 धन्यवाद। सुना आपने इनका सवाल? क्या सोचा? क्या आप भी इस सवाल के लपेटे में आए हुए हैं? क्या इस सवाल का रोग आप पर भी हावी है? अब मैं एक बात पूछता हूं इनसे जिनका ये सवाल है, और इस प्रकार के जितने भी प्यारे लोग हैं जो अपनी बात दूसरों के साथ साझा करते हैं, कि ये जो शेयरिंग का रोग चला हुआ है कि हर बात को शेयर करना, सभी के साथ शेयर करना, उससे मिलता क्या है करके। पहला सवाल, शेयरिंग क्यों करनी? इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक घटना सुनाता हूं। बहुत सारी घटनाएं हैं जो याद रह जाती हैं, जाती ही नहीं, और वे बहुत उपयोगी भी होती हैं क्योंकि प्रेरणादायी होती हैं। हमारे पारिवारिक संबंधों के अंदर किसी एक रिश्तेदार ने अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन किया। काफ़ी अच्छी पार्टी थी, और उस पार्टी के लिए उन्होंने एक बैंक्वेट हॉल में पार्टी का आयोजन किया। काफ़ी बड़ा और खुला बैंक्वेट हॉल था। लोग कम थे, मुश्किल से होंगे 100-125 लोग आने वाले। काफ़ी खुली खुली गोल मेज़ें लगाई हुई थी, कुर्सियाँ थी, सज्जा बहुत अच्छी थी। अब जैसा कि होता है कि मैं समय से पहुंच गया। अब समय से पहुंचा तो वहाँ तो कोई था ही नहीं। उन्होंने समय दिया था 7 PM ऑनवर्ड, तो हम 7:15 पहुँच गए। कोई भी नहीं, खाली सब कुछ। यहाँ तक कि जिनके बच्चे का जन्मदिन था वो लोग भी नहीं आए हुए थे। खैर, बैठा जाके वहाँ पर, बाकी पत्नी और लोगों से मिलने में लगी रही जो उनके परिवार की माताएं थी, उनके साथ बैठकर बातचीत। तो मैं एक अकेली बड़ी सी मेज़ थी, वहाँ एक कुर्सी पर बैठा। धीरे धीरे वो भरने लगा, तो मेरे आसपास भी कुछ लोग आकर बैठते गए। उन्होंने पूछा, हम बैठ सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बैठिए। तो वो उन्हीं के परिवार की स्त्रियां रही होंगी, सब बैठ गई। मैं अपना शांत आंखें बंद किए बैठा था। उनके लिए मैं वहाँ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। मैं नहीं जानता था वो कौन थी। उन्हीं के आगे की किसी संबंधों से आई हुई निमंत्रित महिलाएं होंगी, परिवार के सदस्य होंगे। पुरुष सब एक तरफ बैठे थे, महिलाएं एक तरफ बैठे थे। तो वे उन बड़ी राउंड टेबल के चारों तरफ बैठ गई। फिर उनमें से एक आई और उसने आकर कहा कि जानती हो मैं कौन कौन से मेडिटेशन कोर्स कर रही हूँ, और मेरे घर पर जो मेरा पूजा घर है वहाँ तो मुझे इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर उसने अपने एक्सपीरियंसेस बताने शुरू किए कि किस तरह से मुझे दिखता है कि वहाँ पर प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं, और मैं बहुत जितने कर सकती थी करने लगी। और जो सब सुन रहे थे एक्सपीरियंसेस, वे सब क्या कह रहे हैं, वाओ, इट्स ग्रेट, वंडरफुल, तुम तो भैया बड़ी डिवाइन हो। और इस तरह के इंग्लिश स्टाइल वाली इतने एप्रिसिएशन के कमेंट्स वहाँ पर दिए जाने लगे, और सब उसको यही कह रहे, वाह वाह वंडरफुल, तुम्हारी तो बात ही अलग है, यू आर ए ग्रेट। अब वो फूल कर कुप्पा हो रही जो बता रही थी, बड़ी तारीफें की सबने, वो चढ़ा दिया उसे। फिर वो जैसे कि पार्टी है तो अन्य लोगों से मिलने चली गई। अब जैसे ही वह गई जो एक्सपीरियंस कर रही थी, जो बाकी बैठी थी वो कहने लगी कि पागल है ये, सिरफिरी है। फिर इसके बाद और उसके लिए कमेंट्स दिए जाने लगे कि अपने आप को समझती है मीरा के बाद यही भगत हुई है असली। सिलसिला शुरू हो गया। मैं वहाँ आंख बंद किए बैठा था और मैं सब सुन रहा हूँ, और वो जो सब बैठी है उनके लिए मैं वहाँ हुई नहीं, ऐसे जैसे कोई खाली कुर्सी बैठी हो। और ऐसी ऐसी शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया उस स्त्री के लिए जो अपने अभी कुछ दिव्य अनुभव बताकर गई थी जो उसे हुए। और ये बात नहीं कि वे झूठे अनुभव हुए होंगे, कि जिस प्रकार से वो बता रही थी, उत्साहित होकर बता रही थी, इस प्रकार के अनुभव अक्सर जो लोग बहुत गहरे ध्यान, पूजा, उपासना इनमें चले जाते हैं, उनको ये झलकियां दिखने लगती हैं। ये बाई प्रोडक्ट है,
एक उसका हिस्सा है कि वे झलकियां वैसी दिखेंगी ही दिखेंगी, आती हैं जाती हैं आती हैं, और वो इतना खुश कर जाती हैं, इतना आनंदित कर जाती हैं, इतना उत्साहित कर जाती हैं कि जिसके साथ ये अनुभव हुए होते हैं वह सोचता है मैं सबको बताऊं और सब इनसे प्रेरित होकर भक्ति मार्ग की ओर बढ़ें। और वह तो अपने सच्चे मन से सोच रहा है, लेकिन जिसे ये अनुभव नहीं हुए या जो इस धारा का नहीं है, जब उनसे आप ऐसी बातों को साझा करते हैं तब निश्चित रूप से आप पागल कहलाएंगे। पागल का अर्थ क्या होता है कि समझ लो। पागल का अर्थ ये होता है कि जो अनुभव आपको है वह संसार के अधिकांश लोगों को नहीं हो रहा, तो संसार आपको पागल कहने वाला होता है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, जो पंजाबी जानता था, कहता जी पागल का अर्थ होता है पागल, जिसने गल को पा लिया है, असल बात को पकड़ लिया है पागल। बात ये भी सही है, असल बात को जिसने पकड़ लिया है उसी को तो दुनिया ने पागल कहा ज़्यादातर। और वो पागल क्यों कहलाया? क्योंकि वो दुनिया को बार बार बताता है, बार बार जताता है, और दुनिया कहती है देखो ये पागल है। पागल किस लिए? अब मेरी दृष्टिकोण से समझो, पागल किस लिए? दुनिया इसलिए पागल कहती है, क्या इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसकी बात को सुनना नहीं चाह रहे, इसकी बात को समझना नहीं चाह रहे, इसकी बात को स्वीकार करना नहीं चाह रहे, बावजूद इसके ये बार बार कह रहा है, तो पागल ही तो है। समझदार को तो इशारा काफ़ी। एक बार इंसान को दिखता है कि भाई ये लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, वो वहाँ से किनारा हो जाता, हटा लेता है अपने आप को। लेकिन पागल बार बार जाकर बताता रहता है, बार बार जाकर बताता है। तो उसका पागलपन किस लिए है? सिर्फ इसलिए कि सबका भला कर सके। लेकिन अब यहाँ होता क्या है, आपने अपने कुछ दिव्य अनुभव लोगों के साथ साझा किए, उन लोगों के साथ जो गैर ध्यानी थे या गैर भक्ति वाले थे। रामकृष्ण परमहंस अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे कि जो भी तुमको ध्यान के अनुभव होते हैं ना, वह सब अपने इनर सर्कल के अंदर वहाँ पर इनको साझा किया करो, अपने अंतरंग मित्रों के साथ, यानी गुरु भाइयों के साथ। तो गुरु भाइयों के साथ साझा करोगे तो होगा क्या कि वे सब भी इस अनुभव से गुजर रहे हैं, तो इससे एक दूसरे के अनुभवों से वे लाभ उठाते हैं। लेकिन जब कोई भक्ति मार्ग पर नहीं है और उसके साथ आप भक्ति मार्ग के अनुभवों को साझा करेंगे, तब बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। अब जाकर वो तो मैंने एक आध कोई अनुभव अपने जीवन के बताने शुरू किए हैं, एक आध। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया। 99.9% अनुभव तो मेरे भीतर ही हैं। जो जो अनुभूतियाँ मुझे हुई अध्यात्म के मार्ग पर, जिन जिन दिव्य महापुरुषों के संग में रहा, जो जो उन्होंने अनुभव करवाया, कुछ भी नहीं बताया मैंने। बस यूं ही सरे राह चलते चलते एक आध कोई बता दिया तो ऐसे ही बता दिया, वे भी हल्के फुल्के ढंग से। तो जब हम अपने इन अनुभवों को उनके साथ साझा करते हैं जो इसके लिए अनुकूल नहीं है, तब होता क्या है? बिल्कुल वही होता है जो दूध और नमक या दूध और नींबू के संगम से होता है। आप अपने दूध को नींबू के संपर्क में ले जाइए या नमक के, तो क्या होगा? जानते हैं सभी क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा। उस दूध से जो घी बनने की संभावना थी वे समाप्त हो जाएंगे सारे के सारे। हम दूध के संबंध में तो ये बात समझते हैं कि जो दूध का पतीला है उसे बहुत साफ रखना है, और किसी भी प्रकार की कोई नमक की कड़छी या कोई खट्टी चीज दूध को न छू जाए। बस दूध के संबंध में ही सावधान होते हैं। लेकिन मन में जो ये अनुभवों का दूध पैदा होता है, प्रकट होता है, इसके लिए पगला जाते हैं एकदम। लगता है कि इसको भी बता दूं, उसको भी बता दूं, उसको भी बता दूं। मिला क्या बता के? क्या हो गया बता कर? क्या उपलब्धि हुई? बल्कि नुकसान ये होता है कि वे अनुभव दोबारा होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी धारा रुक गई,
उनकी धारा के साथ आकर नेगेटिव एनर्जी ने वहाँ अपना काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि जितने भी कुविचार आपकी तरफ फेंके गए, जितने भी कमेंट्स आपको दिए गए, वे सब नेगेटिव कमेंट्स थे, नकारात्मक टिप्पणियां थी। अब ये नकारात्मक टिप्पणियां कहाँ जाएंगी, किसके लिए कही गई हैं? आपके उन अनुभवों के लिए जो अभी कच्चे हैं, उनके लिए। मैं जो अनुभव कहता हूं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने पके हुए हैं, इतने पके हुए हैं कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स आएगा भी तो उनसे टकराकर वहीं गिर जाएगा। परिपक्व हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब इनमें कैसा भी जल डाल दो, ये पक्का घड़ा है, लेकिन कच्चे घड़े में अगर पानी गिरेगा गल जाएगा। इसलिए किसी के साथ भी अपने ऐसे अनुभव साझा मत करो, किसी के साथ भी। जब हम ध्यान मार्ग पे थे तो हमें ये सख्त हिदायतें दी गई थी कि जो भी अनुभव हो रहा है अपने परिवार के सदस्यों तक को नहीं बताना, बस मन में ही रखना है, बाहर नहीं जाना। रहीम दास जी ने इस बात को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है, अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठलई हैं लोग सब बांट न लए है कोए। कि आपके मन की जो बात है, व्यथा है, प्रसन्नता है, जो भी कुछ बात है मन की, मन ही राखो गोए। गोए माने छुपाकर, अपने मन में ही छुपाकर रखो। सुन अठलई हैं लोग सब, वरना होगा क्या? आप अपने मन का अनुभव बताएंगे, इसलिए कि लोग उससे प्रेरणा लें, लाभ उठाएं। लेकिन सुन अठलई हैं लोग सब, सारे लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे उसका। बांट न लए है कोई, कोई उसे बांटेगा नहीं। कोई यह नहीं सोचेगा कि अरे इसने इतनी अच्छी बात हमें बताई, आहा हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें वह सुनने को मिली, धन्यवाद इसका। ऐसा थोड़ी ना कहेंगे लोग। सुन अठलई हैं लोग सब बांट न लए है कोई। सब हंसेंगे आप पर, खूब हंसेंगे, खूब मजाक उड़ाएंगे, बांट न लए है कोई। कोई भी बांटेगा नहीं उस चीज को, अपने साथ वास्तव में साझा होने की स्थिति तक नहीं लेकर आएगा। और दूसरा जो आपने कहा कि आपको अच्छा लगता है कि दूसरे लोगों के काम बन रहे हैं लेकिन आपके बिगड़ रहे हैं, तो इसमें भी संतोष रखिए कि चलो दूसरे के तो बन रहे हैं और आप रख भी रही हैं, तो हमें ये संतोष भी रखना चाहिए कि अगर सामने वालों के काम बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारे नहीं बन रहे, कुछ हमारे प्रारब्ध ऐसे होंगे कि हमारे काम बिगड़ रहे हैं, तो प्रारब्ध को ही नमस्कार करना चाहिए कि ठीक है भाई, हमारे भाग्य है, तुझे नमस्कार। तू हमारे काम नहीं बनाना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, जैसी तेरी इच्छा। तो ऐसा कहने से क्या होगा? जो प्रारब्ध है, जो भाग्य है, जो दुर्भाग्य है, वे सब सोचने पर मजबूर होते हैं कि देखो हम इसे सता रहे हैं, लेकिन ये सतने वाला व्यक्ति हमें कोस नहीं रहा, गालियां नहीं दे रहा, हमसे नाराज नहीं है, खफा नहीं है, बल्कि हमारे प्रति ये नमस्कार धन्यवाद से भरा है कि जैसी आपकी इच्छा मेरे दुर्भाग्य, नमस्कार तुझे। अब ये बात समझ लीजिए, अपनी बातों को कम से कम साझा कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मत कीजिए, क्योंकि जो हो नहीं सकता वो कहूँ क्यों, कि कहूँ कि मत साझा करो किसी के साथ, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि मन अभी इतना सशक्त नहीं हुआ, संकल्पवान नहीं हुआ, वह बेचैन है, करेगा ही करेगा। अब जब करना ही है तो फिर चुनाव करें कि उन लोगों के साथ करें जो आपकी एनर्जी लेवल के हों, आपकी ऊर्जा के समानांतर हों, आपकी ऊर्जा के अनुकूल हों। प्रतिकूल ऊर्जा वालों के साथ यदि अपनी अच्छी बातें साझा करेंगे तो हानि उठाएंगे, जैसा कि आप उठा रही हैं। आज से भी यदि ये संकल्प ले लेंगी तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपके सारे काम अब ठीक पैटर्न पर आकर
बनते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। बस इतना ही समझना है।